What's up everyone? Welcome back to our beautiful such channel. For more related and important videos, please subscribe the channel, click the bell icon and share, comment and like the videos. Let's begin. उसकी सेंसिटिविटी को गाइस आपका बोलते हो दैट इज के एंड अल्फा जी रिमेन्स। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो ये जो एक इक्वेशन आई है मैं जनरली बता देता हूँ, मैंने कुछ नहीं करा है, शुरू से बता रहा हूँ कुछ भी नहीं करा है। ये मेरे पास गुड्स मार्केट है, ये मेरे पास में मनी मार्केट है, ठीक है। और ये दोनों इक्वेशन थी, मैंने ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दी है और सिर्फ मैथमेटिक्स करी है, ठीक है। और मैथमेटिक्स को अप्लाई करके ये आ गया। अब इकोनॉमिक्स का डिस्कशन हो रहा है। इकोनॉमिक्स का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो आपने मैथ सॉल्व करी है उसके बाद में देखो जो जो पैरामीटर्स थे उनका इकोनॉमिक्स में नाम किया है, राइट। इकोनॉमिक्स में नाम किया है और वो जो इकोनॉमिकल नेम्स हैं उनकी वजह से आपके इंपॉर्टेंट वेरिएबल पे या फिर रियल वेरिएबल पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, दैट्स नोन एज इकोनॉमिक्स, राइट। एक एक करके बात करेंगे। एक टर्म है यहाँ पे अल्फा जी अगेन गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, राइट। एक छोटी सी चीज मैं आपसे शॉर्ट में बता देता हूँ। ये जो अल्फा जी है ये फर्दर कुछ वेरिएबल का पार्ट होगा, कुछ पैरामीटर्स का पार्ट होगा फर्दर, यानी अल्फा जी इक्वल्स टू समथिंग, वो समथिंग है, ठीक है। बी और एच दोनों को दोनों इंटरेस्ट के कोफिशिएंट्स हैं। बी और एच दोनों को दोनों इंटरेस्ट रेट का कोफिशिएंट है। बट जो बी है, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बताऊं तो जो बी होता है वो रिस्पॉन्सिवनेस वर्ड यूज करता है और जो एच है वो सेंसिटिविटी वर्ड यूज करवाता है। लॉजिकली दोनों का मतलब एक ही होता है, रिस्पॉन्स और सेंसिटिविटी, ठीक है। रिस्पॉन्स और सेंसिटिविटी और दोनों को दोनों कोफिशिएंट होते हैं। के जो होता है वो हमारा इनकम का, अब देखो इनकम सेंसिटिविटी होती है, राइट। इनकम के बढ़ने पे मनी डिमांड पे कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, तो इट्स इनकम सेंसिटिविटी, राइट। आगे बात करते हैं। दिस इज ए बार। व्हाट इज ए बार? दिस इज ऑटोनोमस वैल्यू। ये जो ए बार होता है ये इकोनॉमी के सारी ऑटोनोमस वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें सब कुछ आ जाएगा, इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स भी आ जाएंगे, इसमें हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा, इसके अंदर ट्रांसफर्स भी आ जाएंगे, इसमें बहुत कुछ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो जितना कुछ आएगा ना वो सब कांस्टेंट आएगा, उसे खास बातें रहेगी, ठीक है। साथ साथ अगेन वी एच ऐसे आ गया जैसे मैं अभी बोल रहा था, और यहाँ पे एम बाई पी। अब यहाँ पे जो ये जो एम बाई पी है, अब इसको आप समझना, ये जो एम है ये नॉमिनल मनी है एंड ये नॉमिनल मनी कांस्टेंट है। दिस इज नॉमिनल मनी, राइट, ये कांस्टेंट है। बट नाउ P is not constant. Here only M is constant, right? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे M constant है, ठीक है। क्या constant है? सिर्फ यहाँ पे M constant है, तो यहाँ पे constant नहीं है। एक बात क्लियर हो गई आप लोगों को। तो मैंने क्या करा, जितने चीजें थी यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी। दिस इज नॉन एज इकोनॉमिक्स, राइट। एक एक करके बात करेंगे। नाउ मुझे एक चीज बता दो, अगर प्राइस बदलता है, मान लो प्राइस बढ़ता है, ठीक है, तो प्राइस बढ़ने का y पे कैसे इंपैक्ट पड़ेगा? टेक्निकली मैथमेटिकली देखने में y इज इक्वेशन, ठीक है। y इज अ फंक्शन ऑफ मेनी वेरिएबल्स। अगर मैं p की बात करता हूं तो y और p में क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स। क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स। तो ये तो बात कंफर्म है, अगर p बढ़ेगा तो y कम होगा। अब एक मैं आपको बहुत बेसिक सी, बहुत माइनर सी बात बताता हूं। अभिलाषा जी एक बात बताओ मुझे, बहुत माइनर सी बात है, बहुत मतलब बच्चा बता देगा, फिलहाल पे कोई बच्चा है नहीं लेकिन बता देगा बच्चा, ठीक है। अब मुझे छोटी सी चीज बताना, जैसे मैंने बोला x इज इक्वल टू 1/में y, ठीक है। या आप उल्टा भी कह सकते हो y इज इक्वल टू 1/में x। अगर मेरे को इसका 2D डायग्राम बनाना है तो y इज इक्वल टू 1/में x। एक और ये कि यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस का x। ये दोनों ही आपस में इनवर्सली रिलेटेड है, सही कह रहा हूं ना मैं। लेकिन फर्क होगा, ये वाला जो इनवर्सली रिलेटेड है ना ये लीनियर डायग्राम होगा, है ना। और ये जो इनवर्सली रिलेटेड है ये लीनियर नहीं होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज x टू द पावर माइनस का 1। सो दिस इज नॉट लीनियर, यानी मेरे कहने का मतलब है कि कभी भी अगर डायग्राम बनेगा एडी का, because the relationship between output and price and it is a combination of two markets, goods market and money market, दोनों का जो समझौता होगा, कॉम्बिनेशन बनेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? एडी, एग्रीगेट
डिमांड। एक तो बात मैं ये बताना चाहता था आपको, इसको एडी बोलते हैं। एक ये बात भी बताना चाहता हूं कि इसका जो डायग्राम बनेगा ना, इसका जो डायग्राम बनेगा वो स्ट्रेट लाइन कतई नहीं बनने वाला, वो स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं बनेगा, राइट? कभी भी नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। तो इसका जो डायग्राम अगर मैं आपसे ऐसे बना लूं आपके साथ में, तो इसका जो डायग्राम बनेगा, दिस इज वाई, दिस इज प्राइस, दिस इज बेसिकली द डायग्राम इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। This is the equation of AD, right? This is the equation of AD. And what is AD? AD is the aggregate demand. And what is aggregate demand? Aggregate demand represents the country's total expenditure. अच्छा, आप डिमांड कितनी करोगे? जितना आपका खर्चा होगा। गलत तो नहीं कह रहे? मतलब आपका खर्चा एग्जाम, या मेरा खर्चा 100 रुपए का, तो 100 रुपए की डिमांड करूंगा, ठीक है? तो AD रिप्रेजेंट द इकोनॉमिक टोटल डिमांड, राइट? ओके, एक बात तो ये होगी। दूसरी चीज तो जो मुझे आपको बतानी थी कि इसका जो डायग्राम होगा वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब एक बात मैं आपको और बता देता हूं, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ISLM, क्योंकि हमने एडी जो बनाया है, हमने एक ISLM का एडी ये है, या फिर ISLM बोले या इसको ये बोले, मुझे बताओगे? इट इज व्हाट? न्यू केन्स, यही होगा? इट इज न्यू केन्स, ध्यान रखना, NEO केन्स की छोड़ी है ये, NEO केन्स, ठीक है? यानी कहीं ना कहीं केन्स की बात हो रही, क्लासिकल की बात तो नहीं हो रही। हमने दो तरह के ADAs को बनाया, मतलब AD को बनाया है। हमने एक AD बनाया था क्लासिकल्स में, याद है सबको? जिनको नहीं याद, वो रिकॉर्डिंग भी अपलोडेड है, मतलब जब बैकअप्स होंगे तो आपको मिल जाएंगी सारी चीजें। लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर रखी है, अगर लगे कि सर क्या कह रहे हो, तो कुछ दिमाग में नहीं बैठ रहा, तो रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार, राइट? मैं ये कहना चाहता हूं, हम लोगों ने क्लासिकल जब पढ़ा था तो कंसेप्ट पढ़ा था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, MV इक्वल्स टू PY, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने क्या बनाया था, एग्रीगेट डिमांड, राइट? और वो भी हमने कैसे बनाया था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब कब बनेगा? वो तब बनेगा जब इनका आउटपुट एंड प्राइस का जो रिलेशन होगा इनवर्स तो होगा, बट नॉट लीनियर, राइट? यहाँ तक मेरे पास सबको समझ में आ गई बढ़िया से? तो गाइस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ AD, दिस इज द इक्वेशन ऑफ AD। आपका क्वेश्चन बैंक बनते जा रहे हैं, बस 10-15 दिन और लगेंगे, ठीक है? मैं हर साल कंटेंट में इंप्रूवमेंट करता हूँ ना, हर साल कंटेंट में इंप्रूवमेंट करता हूँ, तो इस बार का जो कंटेंट इंप्रूवमेंट है डिफरेंट है वो, राइट? पहले हम मतलब टॉपिक पढ़ के ऐसी आपको पास से भेज दे करते थे और कहते थे हाँ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 50 ऐसे करो। अब हम क्या कर रहे हैं, आपको टॉपिक वाइज ही प्रोवाइड करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन। तो एक सीरीज चलेगी आपकी, ठीक है? वो आ जाएगा आपका क्वेश्चन फ्रेंड। यहां तक समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को? चलिए जी, अब एक एक करके चीजों को एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं। मैं इनको रफ कर देता हूं। मैडम जी फोटो क्लिक करनी है, क्लिक कर लो जल्दी से। हाँ, तो वाई मैंने जनरल बोला था, वाई और पी में रिलेशनशिप नॉन लीनियर है, वो क्यों है मैंने बता दिया, वो मैंने आपको इस तरीके से बताया। हो गया क्लिक? मेरी फोटो तो नहीं साथ में? अच्छा, कभी लेंगे, ठीक है, मैं रफ कर देता हूँ। चलो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। यार मैंने रफ कर दिया है, मुझे जरा कोई अच्छा बच्चा मेरी मदद कर दो इक्वेशन बताने में। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मदद कर दो मेरी। y इक्वल्स टू अल्फा जी अपॉन में 1 प्लस v अपॉन में h k अल्फा जी, आगे a बार b अपॉन में h m बाय p बार, ऐसे कुछ था। थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई अगर हम लोग कर लें तो भाई देखो, आप इस चीज को आप अच्छे से समझिएगा। एक तो अल्फा जी होता है, ठीक है? अगर मैं चाहूं तो इसको भी एक नाम दे सकता हूं, दैट इज गामा। नहीं नहीं, मैं पता है क्यों, अब आगे आ जाओ। वो बहुत देर से सेटिंग होती है कैमरे की, आपको लगता है ना हमेशा इसको
चेंज करते रहते हो। आप आगे आ सकते हो, बहुत सारी जगह है। इसको हम लोग गामा बोलेंगे, गामा, ठीक है। तो ये कहीं मैंने कहीं बन गया गामा ए बार प्लस का बी बाय एच एम बाय पी। So now this is the final equation of our AD। अब गाइस देखो, हमें तीन बातें पढ़नी थी इसकी। क्या क्या? डेरिवेशन ऑफ AD पढ़ लिया। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेगा सब्जेक्टिव, तो वो यही बोलेगा डेराइव्ड। हम जब पास्ट ईयर करेंगे, देखो पता है क्या फ्रेंड्स, मैं पास्ट ईयर तब कराना चाहता हूं जब मुझे ना ज्यादा एक्सप्लेनेशन ना देनी पड़े वहां पर, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होगा हमेशा, ये 100% कभी सही नहीं हो सकता। क्या? देखो ऐसा होता है कि जो सिलेबस होता है वो मल्टीपल पार्ट में डिवाइडेड होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें कंसेप्ट में डिस्कस करनी है, राइट, और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करनी है, तो वो तो मजबूरी रहेगी। बट मैं चाहूंगा कि काफी सारी चीजें हम वहां डिस्कस ना करें। अब देखो तीन चीजें, एक तो हो गया हमारा यहाँ पे बेसिकली ये डेरिवेशन, ठीक है। सेकंड है मूवमेंट, सेकंड है हमारे पास यहाँ पे मूवमेंट। देखो मूवमेंट का कंसेप्ट ना ऐसा होता है, मैं इसके लिए ना पूरा आपको डिराइव कराता हूँ इस चीज को। अगर कभी आपसे कोई पूछे, कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि एडी को जो तुमने डिराइव करा है तो कौन सा मैकेनिज्म इसमें इस्तेमाल हुआ है, भाई आपने एडी को डिराइव करा, और एडी को डिराइव करने के लिए दो चीजों को रिलेशनशिप उठा के लेकर आए हो आप, एक आउटपुट का और एक प्राइस का, राइट। आपने ISLM को उठाया और वहां से वाई और प्राइस को लेकर आए हो आप, तो डिराइव्ड हो गया। कोई पूछे आपने एडी को कैसे लिख दिया कि डाउन स्लोपिंग है, ये तो बोलोगे नहीं कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। यस, ये सही है, वो तो देखने में सही लग रहा है ना, वाई एंड पी इनवर्सली है, बट इकोनॉमिकली थ्योरेटिकली में क्या एक्सप्लेन करोगे? तो बताना भी तो पड़ेगा ना ओरली, तो भैया ऐसा ऐसा हुआ था इकोनॉमी के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ, एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, राइट। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, कभी गलती से कोई क्वेश्चन पूछ ले या पेपर में आ जाए कि कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है एडी को डिराइव करने के लिए, तो वो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म होता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं एडी में कोई चेंज ला रहा हूं, नहीं, एडी को ड्रॉप करने के लिए मुझे ट्रांसमिशन मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पहले मैं आपको ओरल बताता हूँ इसके बारे में। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म होता क्या था, ये क्या नाम है, इशिता, मनी सप्लाई, मतलब रियल मनी सप्लाई चेंज होता था, है ना, चेंज होता था। फिर क्या होता था, एलएम उधर की साइड जाता था, एलएम शिफ्ट होता था। मैं भी पूरा डायग्राम बनाऊंगा, डोंट वरी, मैंने ओरल डिस्कस करो। एलएम उधर जाता था, ठीक है। फिर इंटरनेट नीचे रहता था, ठीक है। नहीं, एडी तो आया नहीं ना अभी, एडी तो मिला ही नहीं रहा, मैं तो जनरल ट्रांसमिशन मैकेनिज्म का मतलब पूछ रहा हूं मैं आपसे। हमारा वो कम हो गया, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट रेट कम हो गया। इंटरेस्ट रेट कम होते एक चीज इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक, इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ, इन्वेस्टमेंट चेंज, एडी वो एडी करो सॉरी, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर चेंज होगा, यानी आईएस में चेंजेस आएंगे, और आईएस चेंज होगा, और जैसे आईएस चेंज होगा वैसे ही क्या होगा, इंटरेस्ट रेट, मतलब एक तो बहुत ज्यादा कम होगा और फिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि आईएस चेंज हुआ। आईएस चेंज होते ही थोड़ा सा इंटरेस्ट में गैप आएगा। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर वो जे कर वाली बात एम बोल रहा था मैं आप लोगों से, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, राइट। अब यहाँ पे भी ना वही इस्तेमाल होगा, यहाँ पर भी वही चीज इस्तेमाल होगी। यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, ISLM को बनाएंगे, हमने खुद बोला कि रियल मनी सप्लाई चेंज, पहले रियल मनी सप्लाई चेंज इसलिए हो रही थी क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ा था, राइट। मनी सप्लाई एम चेंज हुआ था, एम नॉमिनल एम, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, नॉमिनल मनी सप्लाई को चेंज नहीं करूंगा, मैं प्राइस को चेंज करूंगा, क्योंकि प्राइस को चेंज करना भी रियल मनी सप्लाई चेंज करेगा। देखो सर, ये होता है रियल मनी सप्लाई, दिस इज रियल मनी सप्लाई व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक, ठीक है। अगर मैं प्राइस को चेंज करता हूं तो ये पूरा रेशियो चेंज होगा, इसे बोलेंगे हम लोग रियल मनी सप्लाई। और अगर मैंने बोला कि प्राइस कम हो गया तो क्या होगा जी, रियल मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। अब भी वही चीज होगी जो आपने भी मुझे ओरल बताई है, अब भी वही चीज होगी, क्या होगी, ये कम हुआ, ये बढ़ गया, ये बढ़ते हमारा एलएम शिफ्ट हो जाएगा, कह सकते हो राइट वर्ड। जैसे एलएम शिफ्ट हुआ राइट वर्ड, मैं ठीक कह रहा हूं, बताओ कोई डाउट, बताओ तो बताओ, तो सही तो बताओ फिर। अच्छा
एलएम में चेंज आ रहा है ना, तो अगर मनी सप्लाई बढ़ रही है तो एक्सेस मनी सप्लाई होगा, तो एक्सेस डिमांड होगा, तो प्राइस ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा। अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैंने भी एलएम का डायग्राम पूछा है। उसके बाद नहीं, हाँ मैं भी वही बना रहा हूँ, तुमने जो बोला मैं वही बना रहा हूँ। गाइस इधर देखो, अरे इधर देखो, इधर देखो, मुझे पता है आप भी ट्राई कर रहे हो, बट इधर भी देख लो। एम बाई पी बेसिकली बढ़ेगा और एल एम का क्या होगा, शिफ्ट टू दी राइट। जैसे वो राइट पर शिफ्ट होगा वैसे इंटरेस्ट रेट डाउन पे जाएगा। अब जैसे इंटरेस्ट रेट डाउन पे गया, यहाँ पे एक्सिस मनी सप्लाई है तो मनी डिमांड कम है, एक्सिस मनी सप्लाई है। तो जब एक्सिस मनी सप्लाई होता है मतलब मार्केट में पैसा भर के लोग आ रहे हैं, हमसे पैसा ले लो, इंटरेस्ट पर हमसे पैसा ले लो, तो आप क्या दोगे, कम इंटरेस्ट रेट। लॉजिकल सी बात है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। लेकिन जहां इंटरेस्ट रेट कम होगा वहां इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, राइट। क्योंकि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट बढ़ते हमारा आईएस कर्व शिफ्ट हो जाएगा, राइट। जैसे आईएस कर्व शिफ्ट हो हमारा इंटरेस्ट रेट फिर बढ़ेगा, राइट। और इंटरेस्ट रेट बढ़ा और कहां तक बढ़ेगा, एक पॉइंट तक बढ़ेगा, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो मैं बोल रहा था अभी, इसे हम कहेंगे ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। अब एक बात समझना, मैंने शुरुआत कहां से करी है, बीच में इंटरफेरेंस नहीं गई, शुरुआत कहां से करी है, प्राइस से कम होने से। और प्राइस से कम होने से शुरुआत करने पर एंडिंग इंपैक्ट किस पे पड़ा है, आउटपुट पड़ा। एक तो इंटरेस्ट पे पड़ा है, लेकिन इंटरेस्ट हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हमें अगला इंपैक्ट क्या ढूंढना होगा, वाई का। वाई पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वाई बेसिकली पुराने वाले लेवल से बढ़ रहा है, राइट। और जब वाई बढ़ रहा है पी के कम होने पर, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड आउटपुट। सो दिस इज द थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ एडी, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ एडी। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आईएसआई ने मतलब 2-3 सालों में, कुछ साल में थ्योरी क्वेश्चन पूछे, थ्योरी, राइट। व्हाट इज क्राउडिंग आउट, आईएसआई क्वेश्चन से थ्योरी आईएसआई के एग्जाम में, व्हाट इज क्राउडिंग आउट, एंड अजीब अजीब से क्वेश्चन, राइट। तो मैं मानता हूँ कि जो बहुत अजीब है वो तो चलो कोई भी नहीं कर पाएगा, लेकिन जो वो क्वेश्चन जो हर को कर लेगा वो आपसे मिस नहीं होने चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। सिलेक्शन जो होगा इन चीजों पर कभी डिपेंड नहीं करेगा। वो क्वेश्चन जो दुनिया में किसी से नहीं होते, वो किसी से भी नहीं होंगे, मुझसे भी नहीं होंगे, मतलब उस हॉट सीट पर। एग्जाम की टाइमिंग हॉट सीट है जी, आप सोचोगे आपसे मुझसे भी नहीं होंगे, क्योंकि वही उस टाइम टेंशन का टाइम होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, तो जाएंगे कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपका मोटिवेशन बढ़ा रहा हूं थोड़ा सा। लेकिन उन क्वेश्चन पे सिलेक्शन बेस्ड है ही नहीं, राइट। सिलेक्शन बेस्ड है उन क्वेश्चन पे जो सबको आते हैं और हमें भी आते हैं। उन्हीं में क्या होगा, सबको आते हैं, हमें भी आते हैं, हमें उनसे थोड़ा से ज्यादा आते हैं, राइट। तो गाइस ये बात मेरी आप लोग समझ गए अच्छे से। एक चीज करो, मैं आपके लिए डायग्राम, मैं पूरा डायग्राम बनाता हूँ आईएसएलएम का पूरा डायग्राम, ठीक है, और फिर हम इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट लिखवाऊंगा मैं आपको। तो ये ऑनलाइन वाले बच्चे बस मुझे इतना बता दो, मेरा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन जो था एडी का रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड आउटपुट, वाई एंड प्राइस, वो समझ में आ गया ऑनलाइन वाले बच्चे? ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। नाउ right, this is I, this is Y, this is price, this is output, right। जनरल लेवल पे this is IF, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, आउटपुट, और रैंडमली कोई प्राइस मान लो, ठीक है। ठीक है गाइस, चलिए हमने अब क्या बोला, जस्ट एग्जांपल, ये प्राइस है, ठीक है, मान लो P1 था, सारी चीजें सब चीज क्लियर है। अगर हम ith इक्वेशन की बात करें तो वो होगी y इक्वल टू अल्फा g a बार माइनस का b i, और lm की बात करें वो होगा i इक्वल टू 1 में h के y माइनस के m बाय p, राइट। एंड यहाँ पे अगर मैं ad की बात करता हूँ तो ad इक्वेशन वो होगा y इक्वल टू, पूरी इक्वेशन लिखने के बजाय आप गामा
ए बार प्लस का बी बाय एच एम बाय पी, यही है ना? अल्फा जी तो नहीं था यहाँ पे? हाँ वो कॉमन ले लेते ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। ओके, एक एक करके बात करेंगे। इन केस अगर प्राइस कम होता है, ठीक है, अगर प्राइस बेसिकली कम होता है तो प्राइस कम होते है सबसे पहले इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा गाइस? रियल मनी सप्लाई पर, ठीक है। वो क्या हो जाएगी? एकदम बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, यानी एम बाय पी ये कम होते ही ये बढ़ जाएगा। जैसे एम बाय पी बढ़ा, मनी सप्लाई बढ़ा गाइस, एकदम से हमारा जो एलएम है वो शिफ्ट होगा। अच्छा एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एलएम शिफ्ट हो रहा है, आईएस शिफ्ट हो रहा है, आधी इकोनॉमिक्स तो आधे क्वेश्चन तो इसी के आएंगे पेपर में कि आईएस कहां शिफ्ट हुआ, एलएम कहां शिफ्ट हुआ, है ना? इसलिए मैं आपको बार बार सिखा रहा हूं, ठीक है ना? एलएम कहां शिफ्ट हुआ, आईएस कहां शिफ्ट हुआ, यही आ जाएगा। एलएम शिफ्ट टू दी डाउन और राइट। ये मैडम जी याली क्या नाम है आपका? नाम भूल जाता हूं मैं। तस्नीम। हाँ तस्नीम जी, एलएम राइट शिफ्ट होगा या डाउन शिफ्ट होगा? राइट, ठीक है, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। कर देते हैं जरा इसको राइट वर्ड, है ना? एलएम राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। अब अगर जनरली बात करें तो ये वाला वाई होगा, जनरल लेवल पे ये वाला गैप होगा, ये वाला, ठीक है। देखो एट द ओल्ड इंटरेस्ट रेट, एट दी ओल्ड इंटरेस्ट रेट, पुराने वाले इंटरेस्ट रेट पर गाइस, और जो हमारा बेसिकली ये होगा, हमारा आउटपुट इतना बढ़ जाएगा मनी सप्लाई बढ़ने से, राइट? चलो बढ़ने दो। ये जो गैप होगा, इस गैप को हम क्या बोलेंगे गाइस? एनीवन कोई बताएगा मुझे? इस गैप को हम लोग क्या बोलेंगे? जनरली अगर हम लोग बात करें तो ये हुआ है ड्यू टू चेंज इन मनी सप्लाई, नॉट इन मनी, इट्स चेंज इन रियल मनी सप्लाई। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज दैट गैप, मतलब ये जो y है, दिस चेंज ऑफ y एक्जेक्टली इक्वल्स टू व्हाट? जो चेंज ऑफ y है ये किसके बराबर है? कोई बताएगा मुझे चेंज ऑफ y किसके बराबर है? मैं रिपीट फिर सोच के बताऊं मुझे भाई। आप ये सोचो ना, आप ऐसा सोचो, हमें किस किस का चेंज चाहिए? मनी सप्लाई की वजह से आउटपुट चेंज हुआ है, मनी सप्लाई की वजह से आउटपुट चेंज हुआ है, यानी हमारे इन सब फैक्टर में से अगर मुझे चेंज करना है तो किस किस का चेंज होगा? मतलब ये चेंज हो गया 0, ये 1 में h, ये k, ठीक है, ये हो गया हमारा चेंज ऑफ y, ये हो गया हमारा इसका चेंज ऑफ p, राइट? तो ये इधर जाके हो गया फ्रेंड, दैट इज चेंज ऑफ y इंटू k बाय h इज इक्वल टू चेंज ऑफ m बाय p। तो अगर आपसे को पूछेगा व्हाट इज चेंज ऑफ y, ये हो जाएगा चेंज ऑफ m बाय p इंटू k बाय h। अब समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अगर कोई आपको पूछे कि ये वाला गैप बताओ ये कितना गैप है, तो ये गैप होगा k बाय h मल्टीप्लाई बाय चेंज ऑफ मनी सप्लाई, ये मतलब पूरा लगना है यहाँ, ठीक है? मतलब m बाय p जो पूरा चेंज हुआ है, राइट? m बाय p जो पूरा चेंज हुआ है। एक बच्चा माइक के लिए पूछ रहा है, आवाज आ रही है बेटा मेरी आप लोगों को? प्रशांत बता रहे आवाज के बारे में कुछ, शायद मेरी आवाज सबको आ रही है? हेलो, अरे वो एक बार तो देख लूंगा एच बाय की होगा, आवाज नहीं आ रही लोगों को मेरी, एक बार आवाज चेक कर लूं मैं। ओके ओके, आवाज आ रही है मेरी, ठीक है, आवाज बच्चे कह रहे हैं तो आ रही है आवाज, ठीक है ठीक है। हाँ वो ठीक है यार, तुम बता दे करो कभी कभी, मेरा ध्यान उधर चला गया एकदम, ठीक है? तो ये क्या है फ्रेंड? ये है ये वाला गैप, राइट? अब मैं आपको बताता हूं, दिस इज रियल मनी सप्लाई एक्सपेंशन, ठीक है? तो आउटपुट यहां से ये y1 और ये y2, राइट? चलो एक बात तो गाइस ये हो गई। आफ्टर दैट इंटरेस्ट रेट क्या होगा फ्रेंड्स? जनरल लेवल पे अगर हम बात करें तो आपने दिख रहा होगा, जैसे जनरल लेवल पे अगर हम डिस्कशन करें तो हमारा मतलब ये था, तो पहला पॉइंट से 1 से 2 तो यहां पर जाएगा, ठीक है? 1 से 2 बेसिकली यहां पर जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट फॉल होगा बिकॉज, रीजन बताओगे, बिकॉज यहां पे एक्सिव मनी सप्लाई है। इंटरेस्ट रेट क्या होगा? कम, बिकॉज यहां पे एक्सिव मनी सप्लाई है। और जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो ऑटोमेटिकली वो गाइस कहां पे कट होगा? वो यहां पर कट होगा, राइट? वो बेसिकली यहां पर कट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट हमारा क्या हो गया फ्रेंड? बेसिकली कम हो गया। अच्छा, इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब
हमारा एक तो ये था, और प्लस हमारा आउटपुट बेसिकली जो पहले ये वाला था और अब आउटपुट मेरा यहां पर आ गया। ठीक है, अब कोई आपके बारे में पूछे, आपसे पूछे कि भाई ये क्या गैप था, डोंट से इट इज अ क्राउडिंग आउट, ये क्राउडिंग आउट नहीं बोलना, इसे नहीं बोलना। मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये हमारा इंटरेस्ट कम हो गया, और किस वजह से इंटरेस्ट कम हुआ, प्राइस की वजह से, क्योंकि प्राइस कम हुआ था। अब मुझे ये बताओ, पहले हम लोग थे Y1 पे, अब प्रैक्टिकली किस पर है, Y3 पर, प्रैक्टिकली किस पर है, Y3 पर। तो Y3 समाओं पे इधर आएगा, अब पैरेलल बनाने में इसके। ठीक है, और अगर हम इसको यहाँ डायग्राम को ड्रॉ कर लें, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा मैं आप लोगों को, तो ये इसको हमने ज्वाइन कर लिया। तो पहली बात, दिस इज AD, मैंने स्टेट बना रहा हूं, बट ये आप थोड़ा सा वैसा बना लेना, ये ठीक है, दिस इज AD। क्लियर? हाँ बोलो। नहीं मैं वही एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको भी, मैं इसी को ओरल बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि ये जो आउटपुट बेसिकली यहां से यहां तक कैसे आया, यहां से यहां तक, वही मैं ओरल बता रहा हूं, क्योंकि इंटरेस्ट कम हुआ, वो हमारा ओरल डिस्कस, इंटरेस्ट कम हुआ। इंटरेस्ट कम होती इकोनॉमी के अंदर जो डिमांडर्स थे इन्वेस्टमेंट के, वो अट्रैक्ट हुए, और एकदम से उन्होंने क्या करा, अपनी एक्सेस डिमांड फॉर मनी कर दिया, मतलब डिमांड बढ़ गया मनी का। ठीक है, ठीक है, जैसी सॉरी उनके पास मनी ज्यादा आ गया, क्योंकि इंटरेस्ट कम हुआ था, उन्होंने, उनका पैसा बेसिकली ज्यादा आ गया। जैसे उनके पास पैसा ज्यादा आया, ऐसे इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट बढ़ते इकोनॉमी में क्या चेंज होगा, मतलब जनरली AD चेंज होगा, राइट। और AD चेंज होती है, हमारा बेसिकली आउटपुट चेंज हो जाएगा, और आउटपुट यहां से यहां उठ जाएगा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा चेंज हो चुका है यहाँ पे, इस चीज को मैं आपको थ्योरी में लिखवाऊंगा, मतलब ये थ्योरी का इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था थ्योरी में इंपॉर्टेंट है, पर डायग्रामेटिकली इतना काफी। मुझे ना बेसिकली क्या देखना, मुझे P और Y का रिलेशनशिप देखना है। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रांसमिशन मैकेनिज्म वाला एग्जैक्ट कंटेंट, राइट। मैं अपने AD पे फंसा हुआ आके, ठीक है। एनी डाउट? इस शॉर्ट थ्योरी लिख लो सब लोग, फिर शायद आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर शायद आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए जो हम डिस्कशन अभी कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट जो मैं अभी आपको लिखवाने वाला हूं, बोलो आराम से। मतलब जो और एक ये जो चीज है ना कि हमारा IS भी चेंज होगा, ये ट्रांसमिशन मैकेनिज्म का है पूरा कंसेप्ट। हमें सिर्फ किस चीज पे ध्यान देना है, अपने P और Y पर। हाँ, तो इसलिए मैंने क्या करा, स्टेजेस हटा दी, मतलब मैंने नहीं, कंसेप्ट में, तो हमारा कंसेप्ट इस पर अटक गया। और जो आप कहना चाहते हो ना, वो एक्चुअली आप ट्रांसमिशन मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहे हो, उसको हम थ्योरी में लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों बातें कवर हो जाएंगी हमारी। मैं बोलूं, AD curve represents different combination. AD curve represents different combination of price level and output level. Price level and output level where both goods market and, मैं रिपीट कर देता हूं, where both goods market and money market are in equilibrium simultaneously. Full stop. It means that at every point on AD curve, both goods market and money market will be cleared. Money market and goods market will be cleared. Full stop. अब लिखिएगा नीचे से,
व्हेन प्राइस लेवल डिक्रीजेस, मतलब यहां से हमारे काम की बात है, व्हेन प्राइस लेवल डिक्रीजेस फ्रॉम P1 to P2, then real money supply increase and LM curve shifts to right, and LM curve shifts to right, मतलब ये इंपॉर्टेंट है बात, यहां से आप लिख रहे हो shift to right, full stop. As a result, मैं बता रहा हूं बेटा, कहां से बोलना है बेटा प्रशांत, मैं यहां से बता देता हूं. व्हेन प्राइस लेवल डिक्रीजेस, मैं रिपीट कर रहा हूँ ठीक है, ये बच्चे ने पूछा है. व्हेन प्राइस लेवल डिक्रीजेस फ्रॉम P1 to P2, then real money supply increase and LM curve shifts to right. So stop. एक मिनट, when price level decrease from P1 to P2, then real money supply increase. मैंने increase तो बोला है, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है. When price level decreases from P1 to P2, then real money supply increase. तो एक्चुअली होता है कि रिपीट करता हूँ ना मैं, तो आप मतलब आधी बात सुन लेते हो, आधी वहां की और आधी वहां की, ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता था. As a result, rate of interest decrease and equilibrium level of income increase. As a result, rate of interest decreases and equilibrium level of income increases. Full stop. AD is a negatively sloped because of transmission mechanism. ठीक है, it means when price level decreases and real money supply increases due to working of transmission mechanism. रिपीट करता हूं, it means when price increase and real money supply, sorry मैं क्या बोला, sorry, price decrease and real money supply इनकी डिक्रीज में खेल रहे हैं हम लोग. Due to working of transmission mechanism, equilibrium level of income increase. Due to working of transmission mechanism, equilibrium level of income increases. बट अंजलि मैं बताता हूँ आपको, एक बार ये पैराग्राफ कर दूं, मतलब बार मिस्टेक हो रही है, मोस्टली मिस्टेक हो रही है, क्योंकि बीच में ह्यूमन बीइंग हो यार. चलिए, फुल स्टॉप. एज वी नो, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म is a process of monetary expansion. जानेंगे ना, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म मॉनेटरी एक्सपेंशन में ही आएगा, कॉन्ट्रैक्शन में नहीं आएगा, राइट? मॉनेटरी एक्सपेंशन, एंड इट विल अफेक्ट इकोनॉमीज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. ठीक है, अब मैं वो पॉइंट लिखवा रहा हूं जो आप मुझे अभी बोल रहे थे, स्टेजेस वाला. ठीक है, वो भी लिख लो, क्योंकि वो इसलिए लिखवाना पड़ रहा है क्योंकि आपके माइंड में वो चीज है ट्रांसमिशन मैकेनिज्म की, राइट? अब उसको भी लिख लो. इन द फर्स्ट स्टेप, मतलब मैं टेक्निकल लिखवा रहा हूं, नेक्स्ट में लिखना. इन द फर्स्ट स्टेप, इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस एंड मनी सप्लाई इज मोर देन मनी डिमांड. मतलब टेक्निकली लिख लेना आप, इंटरेस्ट रेट
decreases, which implies that money supply is more than money demand. ठीक है, ड्यू टू एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी, ड्यू टू एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी, ड्यू टू एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी, people are interested to pay less interest rate. People are interested to pay less interest rate for a given amount of money. For a given amount of money. ठीक है, for a given amount of money. Full stop. In the second step, lower rate of interest rate implies increase the investment demand, which will affect economy's IS, full stop. नेक्स्ट लाइन में एक चीज लिखना, एक जनरल लेवल पे मैं अगर आपको बात बताऊं, जनरल लेवल पे आप खुद सोचिएगा, अगर मैं सिंपल से बोलता हूं मॉनेटरी एक्सपेंशन, ठीक है, तो एट अ गिवन इंटरेस्ट रेट, देखो आप एक चीज सोचो दिमाग में, हम जब एडी को बता रहे, क्या यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, ठीक है। अब अगर इंटरेस्ट रेट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो मैं इंटरेस्ट रेट की बात को हटा दूं, हटाने का मतलब चेंज नहीं कर रहा मैं उसको, राइट, हटाने का मतलब मैं चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि आउटपुट तो वैसे ही बड़ा है, हमने तो ऐसे बोल दिया कि वो y1 से y2 जाएगा, y2 से y3 आएगा। अगर मैं जनरल लेवल पे भी बात करूं तो प्राइस कम होने से तो आउटपुट वैसे ही बढ़ रहा है इस वाले कंसेप्ट पर, राइट। अब एक चीज समझिएगा, अगर पुराने वाला इंटरेस्ट रेट ही होगा तो मॉनेटरी एक्सपेंशन कितना होगा? इतना सारा, राइट, बट एडी का चेंज कितना आएगा? इतना, राइट। तो ध्यान रखना, जो चेंज इन आउटपुट इन एडी है, इफ देयर इज अ मूवमेंट, भाई हम इस वाले पॉइंट पे, अब इस वाले पॉइंट पर है, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, सो दिस इज द मूवमेंट, एम आई राइट हियर, दिस इज द मूवमेंट। मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से, अगर मेरा चेंज हो रहा है इन द एडी डायग्राम, तो जो चेंज इन आउटपुट है और एक आउटपुट चेंज हो रहा है इन आईएसएलएम डायग्राम ड्यू टू मॉनेटरी एक्सपेंशन, ये वाला आउटपुट मोर देन ये वाला आउटपुट। तो ध्यान रखना, चेंज इन आउटपुट इन एडी इज लेस देन चेंज इन आउटपुट इन आईएफएलएम, राइट। ये पूछा गया है डीएससी में 2-3 बार, मैं रिपीट कर देता हूं, चेंज इन आउटपुट इन एडी, जो एडी का चेंज इन आउटपुट है यहां से यहां, वो ये है, और जो आईएफएलएम का चेंज इन आउटपुट है वो यहां से यहां है, ये वाला, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ये वाला जो चेंज इन आउटपुट है ये मॉनेटरी एक्सपेंशन है, मॉनेटरी एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये चीज मतलब लिख लो, टेक्निकली इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और जनरल लेवल पे अगर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, हमारा जो एडी कर्व है, दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन, दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ध्यान रखना ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, और साथ साथ आप इसको कॉन्वेक्स भी बोल सकते हो, इट इज कॉन्वेक्स ऑल्सो, ठीक है। मतलब मैथमेटिक्स के पॉइंट से बता रहा हूं मैं आपको यहां पर, ये गाइस क्या था, ये है एक्चुअली डेरिवेशन ऑफ एडी, ठीक है, इट्स अ डेरिवेशन ऑफ एडी। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस, डेरिवेशन हो गया एंड साथ साथ हमने यहाँ पे मूवमेंट भी डिस्कशन कर लिया, ऑटोमेटिकली मूवमेंट भी हो गया, ठीक है। प्राइस कम होगा तो बढ़ेगा। अब डिस्कस करेंगे शिफ्टिंग, शिफ्टिंग के साथ साथ स्लोप, ठीक है। 2 पॉइंट आप लिख लीजिएगा, पहले स्लोप कर लेते हैं, पहले स्लोप डिस्कस कर लेते हैं, फिर शिफ्टिंग डिस्कस करेंगे। बेटा बोलो, हाँ बेटा, ये वाला मूवमेंट जो हुआ है, ये वाला देखो मैं बताता हूं, अगर मैं इस पर हूं तो इस पे होने का मतलब क्या होता है कि एट द गिवन इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक सप्लाई मोर मनी, ठीक है। इसका मतलब ये कि जब आप अभी लिख रहे थे, मैंने एक चीज लिखवाई थी, गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट विल बी क्लियर्ड,
जो क्लियर वर्ड अगर आप वहां से मिटो देते हो तो फिर वो फिर वाली बात सही हो जाएगी। लेकिन अगर आप लिखते हो गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट क्लियर, तो इसका मतलब होता है ISLM मिलने चाहिए, ठीक है, उनका इंटरसेक्शन होना चाहिए, राइट। सो पॉइंट 3, मान लो पॉइंट 3 है ना, तो पॉइंट 3 बता रहा है कि दिस इज द ISLM इंटरसेक्शन, और यू कैन से दैट ISLM क्लियर हो रहा है, ठीक है। हाँ ये ठीक है बेटा। अच्छा मैं फिर बोलूंगा कि जो इकोनॉमिक्स है, मैं आपको ना ये सिखाना चाहता हूँ कि सिलेक्शन अगेन इस चीज पे भी डिपेंड करेगा, दैट इज एक्सप्लेनेशन। मान लो इंटरव्यू है और मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट सही है, तो मेरी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगी जिस बेसिस में इसको सही बोल रहा हूँ। मैथ्स के एड में ऐसा नहीं होता, वहां तो दो बातें होंगी, या तो मुझे क्वेश्चन आता है या मुझे क्वेश्चन नहीं आता। तीसरी बात तो होने नहीं वाली, आधे अधूरे पे कुछ नहीं मिलने वाला। बट इको में जाना ना, आधे अधूरे पे भी बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि डिस्क्राइब दिस पॉइंट ओनली, तो आपको क्या डिस्क्राइब करना पड़ेगा, जो भी आप सुनना सारी कहानी बता देना, बस एक चीज मत बोलना, क्या ISLM मार्केट क्लियर नहीं होगी, वो बात छोड़ देना, ठीक है। अच्छा हमारा भी यहाँ पे कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, वो स्लोप वाली चीज है, ठीक है। स्लोप में वही है, चारों स्लोप डिस्कस कर लेते हैं। वैसे चार में से 2 स्लोप डिस्कस करने की जरूरत है नहीं हमें, क्यों, वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, क्योंकि एडी के भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं होता, एडी हमेशा डाउनवर्ड ही होता है। तो वो मजे के लिए बात अलग हो जाती है कि मजे की मतलब वही एवी कंसेप्टली सीख लेते, बट बेकार रहेगा वो। जनरली वाई की इक्वेशन क्या है गाइस, गामा, ठीक है। ये गामा नहीं है, पूरी वैल्यू इक्वेशन बताओ, अल्फा जी अपॉन में 1 + b/h के अल्फा जी, ये था। गलत को तो सही करवा देना, ऐसा कुछ था, है ना। मुझे इसका स्लोप निकालना है गाइस। स्लोप का फॉर्मूला नवनीत आप बेटर जानते हो, है ना। दिस इज y, दिस इज p, ठीक है, p एंड y। स्लोप मैथमेटिकली चेंज इन y एक्सिस वेरिएबल अपॉन में चेंज इन x एक्सिस वेरिएबल, राइट। जिसको मैं करती हूँ उसको एक को आराम से हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए मैं बार मैथमेटिक्स लेके चल रहा हूँ। इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले थोड़ा बहुत इसको, या ऐसे भी कर लेते हैं हम लोग, अगर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। चेंज ऑफ वाई, ये एज इट इज आ गया, ये एज इट इज आ गया। अच्छा एक बात सोचो, मुझे चेंज ऑफ वाई चेंज ऑफ पी चाहिए, तो एक बार क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये मेरे लिए है ही नहीं वेरिएबल। 0 प्लस का b/h, और ये हो गया m बाय चेंज इन प्राइस। मैं ऐसा नहीं, ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, इस वजह से इसको हमने 0 कर दिया। अब अच्छा अब ऐसा सोचो, ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये एक ना टेक्निकल स्टेटमेंट लेकर कर रहा हूं मैं। और जब देखो आप खुद सोचो, अगर मैंने इसको ये तो लिखा ही नहीं, मैंने ये नहीं लिखा, मैं इसको del p by del y लिखा, इसका मतलब पार्शियल लिख रहा हूँ। दिस इज सिमिलर टू पार्शियल, नॉट इक्वल टू पार्शियल। ये जो होता है ना, ये सिमिलर टू पार्शियल क्या होता है, इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो कभी कभी अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूं तो मतलब पार्शियल की बात कर रहा हूं, और पार्शियल का मतलब होता है कि भैया अगर कांस्टेंट वैल्यू है अलग से तो वो 0 हो जाएगी, मल्टीपल डिवाइड में तो वो ऐसे साथ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा ये अब खुद सोचो, मैंने इसको करा है प्लस, जनरल लेवल पर अगर बात करो तो इट इज बेसिकली 1/p² विद अ नेगेटिव साइन, राइट, ठीक है। डेरिवेटिव करा है, थोड़ा सा आसान, या आप कहते नहीं सर ऐसी बात समझ नहीं आ रही, हटा दो इसको, हटा दो इसको। मैं ऐसे कर देता हूँ आप लोगों के लिए, पहले हम इसको p = 2 कर देते हैं, ऐसे ठीक रहेगा। इसको गाइस p = 2 कर देते हैं, इंटू 1 + b/h के अल्फा जी, ठीक है, इज इक्वल्स अपॉन में अल्फा जी इज इक्वल्स टू a बार प्लस का b/h m/p, b/h m/p। टेम्परेचर कम कर, एंड बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। y 1 + b/h के अल्फा जी अपॉन में अल्फा जी, है ना, और माइनस का a बार डॉट, माइनस का a बार h/b
एच बाय बी। अरे जल्दी करो यार, कुछ ऐसा, राइट? मतलब 1 में पी इसको, और आपकी मर्जी इसको P इज इक्वल टू करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आप इसको P इज इक्वल टू करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, उसका पूरा उल्टा पुल्टा कर दो, लेकिन वो बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, है ना, तो उल्टा पूरा हो जाएगा। अब आप मुझे बता दो व्हाट इज चेंज ऑफ P अपॉन में चेंज ऑफ Y। थोड़ी सी आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग मुझे बता दो व्हाट इज चेंज ऑफ P अपॉन में चेंज ऑफ Y। देयर आर मल्टीपल मेथड्स, आप चाहो तो यहां से मुझे चेंज ऑफ P बाय चेंज ऑफ Y बता सकते हो, नो नीड टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। मुझे आप बताओ यहां से चेंज ऑफ P बाय चेंज ऑफ Y, ये आपकी मैथमेटिक्स यार। मैं हमेशा आपको एक चीज सिखाता हूँ, कैलकुलेशन हमारी खुद क्यों नहीं चाहिए, मेरी कैलकुलेशन मत चेक करो, ठीक है? ठीक है भाई, हो सकता है आप मुझसे बेटर सोच रहे हो कैलकुलेशन में। गाइस मैं चाहूंगा कि आप मुझे पहले इसको कैलकुलेट करके बता दो। बता दो गाइस, और आप चाहो तो वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो जो मैंने आपको बता था, गामा वामा जो चीजें बताई थी मैंने, गामा वगैरह, चाहो तो वो भी कर सकते हो आप। यानी y इज इक्वल्स टू गामा a बार प्लस का b बाय h, बता दो भाई चेंज ऑफ P अपन में। मैं इसलिए रुक गया क्योंकि जो मैं कैलकुलेशन करूंगा ना मुझे काफी देर लग जाएगी आपको समझाने में अपनी कैलकुलेशन को, तो बेटर आप अपनी कैलकुलेशन खुद कर लो, इतने तो मैं सब जानते हैं। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। ये पूरा गामा हो गया ना, अगर उसके हिसाब से बात करें एक पर्सन का आंसर आ चुका है। हाँ जी बच्चा, घर की करो, आपको आता है बेसिक डेरिवेटिव तो आते हैं ना, है ना? मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, बताओ करो। ये ऑनलाइन वाले भी करके भेजिए मुझे, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं ना मुझे व्हाट्सएप करें अपनी कैलकुलेशन, इनके बहुत मजे आते हैं। बेटा करो कैलकुलेशन यार, ये तो मैं इको तो पूछ ही नहीं रहा, मैथ पूछ रहा हूँ बेसिक, और मैं इसलिए करवा रहा हूँ, मेरा पर्पज इतना सही है कि मिस्टेक्स ना हो। इनका भी सेम ही है ना। मैं लेकिन ओरल डिस्कशन है, इसको मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। हाँ इन्होंने स्लोग नहीं निकाला ना, नहीं नहीं गड़बड़ी करी इन लोगों ने। हाँ जी जन्नत सानी जी, नहीं अरे बहुत आसान है, घबरा क्यों रहे हो यार, तुमसे बेसिक कैलकुलेशन नहीं हो रही है। मैं तो कहाँ बड़े बड़े सपने देख रहा हूँ तुम लोगों को लेकर कि जी हटो बच्चों कहाँ जाएंगे ये लोग, कहाँ भेजना है, मतलब प्लानिंग कर रहा हूँ, बकायदा मीटिंग चल रही है। हाँ तस्नीम को कहाँ भेजना है, रचित को कहाँ भेजना है, अंजलि को कहाँ भेजना है, ठीक है, निधि को कहाँ भेजना है। चलिए चलो मैं बता देता हूँ। एनी वैसे किसी का पक्का नहीं आया, रचित आया आंसर। अगर इसके भी हिसाब से चले हम लोग, इसके भी हिसाब से चले, अगर मैं इसको डिराइव कर लूं, मतलब चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, उल्टा कर देंगे वो, और क्या होगा, लेकिन उल्टा करने से नुकसान, चलो वो देख लेते हैं। ये गामा साथ में आ गई, ये 0 हो गया, ये बी बाय एच हो गया, ये एम बाय, ये जो ये अब ये देखो ये एम हो गया, ये एम बाय पी स्क्वायर विद द माइनस साइन हो गया, ठीक है। और जब मैं इसकी स्लोप की बात करूं तो चेंज इन पी अपॉन में चेंज इन वाई हो जाएगा,
तो ये उल्टा फुल्टा हो जाएगा, यानी ये माइनस का एच पी स्क्वायर अपॉन में माइनस का एच पी स्क्वायर अपॉन में गामा बी एम। नहीं देखो, पर्पस ही स्लोप निकालना है, तो आप वैसे सोल्व कर सकते हो, मुझे किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरली आप ये आंसर आ सकता है, स्लोप है, ठीक है। तो बेसिकली स्लोप का मतलब क्या होता है, चेंजेस हो रहे हैं दोनों चीजों में, उनका जो प्रोपोर्शन है वही आपने लिख दिया, दैट्स इट, राइट। और दूसरी बात ब्रदर, ये एक्सप्लेन तो इतना कर रहा है, बस एक ही एक्सप्लेन कर रहा है कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, दैट्स इट, और कुछ एक्सप्लेन कर ही नहीं रहा, ठीक है। और दूसरी बात, एक तो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि इनवर्स है, प्लस ये क्या है, पी स्क्वायर मतलब नॉट लीनियर, इट्स अ समहाउ क्वाड्रेटिक फॉर्म, राइट। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है जो बिल्कुल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई मेरी आप लोगों को। चलिए अब यहां से शुरू करेंगे हम लोग स्टीफनेस और फ्लैटनेस। ये हमारा क्या था, स्लोप। अब स्लोप गाइस होते तो चार तरीके के हैं, लेकिन मैं आपको तो दो ही डिस्कस करूंगा, चार नहीं डिस्कस कर सकता मैं, क्योंकि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्टीपर फ्लैटर, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सिलेबस का पार्ट, सिलेबस नहीं वो तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती वो चीज। तो यहाँ पे आ जाएगा टाइप्स ऑफ स्लोप, ये चीज बहुत पूछी जाती है, राइट। पहला होगा फ्लैटर, और अब उनको पता है क्या, ये तो स्लोप निकाल लिया, बट जो आप एक्सप्लेन करने वाले हो ना, इस इक्वेशन को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये बताओ नवनीत भाई, जैसे फ्लैटर की बात कर रहा हूं मैं, तो फ्लैटर का मतलब क्या होता है, ये वाई है और ये प्राइस है। फ्लैटर का मतलब होता है ये, मतलब डाउनवर्ड है लेकिन, और हाइपरबोला भी, लेकिन थोड़ा सा इस टाइप का है। इसका मतलब होगा चेंज इन वाई इज मोर देन, राइट, चेंज इन वाई इज मोर देन चेंज इन प्राइस, क्लियर। अब मेरे पास में जो है ये चेंज इन पी अपॉन में चेंज इन वाई ये दे रखा है। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, माइनस साइन से डायरेक्शन शो कर रहा था, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझे उसकी जरूरत कतई नहीं है। यहाँ बच्चा ओनली, मतलब मैंने माइनस साइन हटा भी दिया, एच अपॉन में गामा बी एम। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, प्राइस की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इसके स्टीपर फ्लैटनेस चेक करनी है, तो उसके खुद के वेरिएबल की बात नहीं आएगी, उनके कोएफिशिएंट्स की बात आएगी, बिकॉज दिस इज द मेन वेरिएबल, पी इज द मेन वेरिएबल। तो प्राइस की वजह से बात नहीं आएगी, किसकी बात आएगी, ओनली इनकी वजह से, ठीक है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे कोएफिशिएंट लिख दिए, इनकी वजह से ये स्टीपर या फ्लैटर होगा, ठीक है। अब जरा एक चीज समझ लेना, और मैंने जानबूझ के पी हटा दिया, ठीक है, और माइनस साइन हटा दिया, ये चेंज ऑफ पी इज इक्वल्स टू एच गामा बी एम और चेंज ऑफ वाई। इतनी बात समझ में आती है। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूं कि ये फ्लैटर का मतलब होता है चेंज ऑफ वाई इज मोर देन चेंज ऑफ पी। मैथमेटिकली समझो, पहले जो सिखाना चाहता हूं, चेंज ऑफ वाई इज मोर देन चेंज ऑफ पी। अब एक बार बताओ, ये जो चेंज ऑफ वाई है वो चेंज ऑफ पी से ज्यादा है, ये जो है ना वो इससे ज्यादा है, ज्यादा होने के बावजूद भी ये बराबर हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है मैंने इसका किसी चीज से मल्टीप्लाई करा है, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो चीज ज्यादा है वो कम वाले के बराबर आ रहा है, ज्यादा चीज कम के बराबर हो रही है। इसका मतलब ये जो वैल्यू रही होगी वो कैसे रही होगी, स्मॉल। अच्छा, जब मैं कहता हूं स्मॉल, लार्ज, ग्रेटर, लेस देन, मोर देन, इसका मतलब कंपेयर विद अर्लियर, पुरानी वाली वैल्यू से कंपेयर कर रहा हूं मैं। कौन सी वाली से? जनरली हमारा एडी कैसा था, ऐसा, अब कैसा है, ऐसा। तो इसमें जो ये चीजें होंगी ना इसके अंदर, यानी कि इसमें जो होंगी उस पे जो ये इक्वेशन होगी, और इसमें जो ये होगा, ये वैल्यू इस वाली वैल्यू से कम होगी, राइट। तो उसको कंपेयर मत करो किसी से भी, 1 से 100 से नहीं, अधिकतर लोग 1 से कंपेयर करते हैं, लेस देन 1 एंड मोर देन 1, नहीं, हमें कंपेयर जनरल करना है, इसलिए मैं स्मॉल एंड, इसलिए मैं क्या करूंगा, स्मॉल एंड लार्ज वर्ड बोलूंगा, कंपेयर नहीं करूंगा किसी से भी। तो फाइनली मुझे क्या पता लगा कि फ्लैटर होगा, और फ्लैटर तब होगा जब H अपॉन में गामा बी एम
कैसा होगा? स्मॉलर। स्मॉलर में आप ऐसे भी कह सकते हो ये कम होगा। ठीक है, ठीक है गाइस। तो मैथमेटिकली आपने ये निकाला, कोई बता दो। ठंड लग रही है? अच्छा, एक हो, लो जो करना चाहो कर सकते हो। बिल्कुल पानी आएगा। उधर बड़ा पानी की बोतल भिजवाना अंदर आके जल्दी। ये बाहर शक्ल जैसा बच्चा बैठा है ना, ये आपको नोट्स मेंटेन कर रहा है वो असाइनमेंट। चलो मैं बात करूं बेटा। हाँ जी गार्गी, आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ये ऑनलाइन वाले बच्चे बड़े मेरी यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? ध्यान रखना, मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ इस टाइम क्वेश्चन तक लाने के लिए, इसलिए तुम देखो मैं बड़ा आराम आराम, मेरा नहीं बच्चों को, हाँ मेरा मतलब थोड़ा सा घर से आता है तो मुझे यहाँ का पानी पसंद नहीं आता। ठीक है, मैं आपको ट्रेन कर रहा हूं क्वेश्चन तक लाने के लिए, इसलिए आराम आराम से बातें करता हूं। अच्छा, अब गार्गी कितने अभी के लिए कितने फैक्टर दिख रहे हैं इसको फ्लैटर बनाने के लिए? 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 4, यानी अच्छी खासी बातें होने वाली हैं अभी। बोतल दो, बोतल दो। 1 2 3 4, इन चारों की वजह से स्मॉलर होगा। अब जरा आगे बात कर लेते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे, H से। ये रेशियो कम कब होगा? जब H क्या होगा? कम, है ना? बड़ी अलग तरीके से इकोनॉमिक्स सीख रहे हैं हम लोग। ये रेशियो, अब मेरे को ये बताएंगे विनय भाई। अरे फ्लैटर का मतलब होता है y में चेंज ज्यादा आएगा, प्राइम में चेंज कम आएगा। ठीक है, ये बात। फिर मैंने आपके लिए एक स्पेशल स्टेटमेंट लिख दी, ये वाली, जहां तुम्हें मैंने माइनस और सी हटा दिया, मैंने रीजन बताया। माइनस इसलिए हटाया क्योंकि डाउन स्लोपिंग शो कर रहा है ऑटोमेटिकली, सी इसलिए हटाया क्योंकि वो मेन वेरिएबल है। अपनी स्टेटमेंट नहीं हट गया, ओनली आगे ये मैंने फिर से प्रॉब्लम मल्टीप्लाई कर दिया, डेल पी इक्वल टू दिस। मैं ये कह रहा हूं कि भैया टेक्निकली डेल पी मोर देन डेल वाई मोर देन डेल पी, लेकिन बावजूद इसके कि ये ज्यादा ये कम ये बराबर हो रहा है, इसका मतलब ये रहा होगा कि जो डेल वाई की मल्टीप्लाई हो रही है वो किसी छोटी वैल्यू से हो रही है। वो जो छोटी वैल्यू है वो है बेसिकली ये। प्रशांत, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं, मैं अभी ये एक्सप्लेन करके आपसे स्पेशल पूछूंगा। ठीक है प्रशांत, क्या आपका डाउट क्या है? ठीक है, पर ये एक्सप्लेन कर दूं मैं पहले। ठीक है, तो ये चेंज ऑफ पी ये है, तो इसकी वैल्यू स्मॉल से ये स्मॉल रही होगी। अब मुझे वो रीजन ढूंढने हैं जिसकी वजह से स्मॉल रही होगी। तो पहला रीजन मुझे मिला एच कम होगा। अच्छा, अब इकोनॉमिक, ये तो मैथमेटिकल है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स हियर? व्हाट इज इकोनॉमिक? एच क्या है यहाँ पे? द सेंसिटिविटी ऑफ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, दिस इज द सेंसिटिविटी। एच जो है यहाँ पे, तो ये आपकी सेंसिटिविटी है। अगर आप थोड़ा बहुत ऐसे भी लिखना चाहो तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो मनी डिमांड होता है वो के वाई माइनस का एच आई होता है ना? नहीं, बी रिस्पॉन्स था, बी रिस्पॉन्स था। हाँ हाँ, बी इन्वेस्टमेंट डिमांड वाले का पार्ट है, एच स्पेकुलेशन का पार्ट है। इतना आराम आराम से लेके चल रहा हूँ, तुम लोग फिर बोल रहे हो कितनी कितनी बार रिपीट कर देता हूँ बेटा मैं, है ना? कोई बात नहीं, मतलब भूलो मत, याद रखो चीजों को। मैं रिपीट कर देता हूँ, एच जो है वो सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ये इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा टेक्निकली जैसे लिखा हो पेपर में, तो बेसिकली मनी डिमांड इक्वल टू के वाई माइनस का एच आई है। ठीक है, ये जो एच आई है ये मनी डिमांड में, ये वाला एच कम होगा। और अगर ये कम होगा तो आप खुद सोचो, अगर एच कम है, अगर एच कम है तो इंटरेस्ट रेट को ज्यादा चेंज होना पड़ेगा मेंटेनेंस करने के लिए। आप खुद सोचो, अगर किसी चीज का कोएफिशिएंट कम होता है और मुझे बराबरी लानी है, मतलब जितना चेंज पहले आ रहा था उतना चेंज अब लाना है, तो अगर किसी चीज का कोएफिशिएंट कम है तो फिर इंटरनेट को पहले के मुकाबले ज्यादा चेंज होना पड़ेगा। टेक्निकल बात समझ गए मीडिया आप लोग? यहां पर सब लोग चलिए, तो ये एच कम होगा तो ये फ्लैटर होगा। मतलब इतनी डिटेल नहीं होगा, वैसे इतना होगा कि इन्वेस्टमेंट की सेंसिटिविटी क्या होगी, ज्यादा कम तो कम। पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे बी। बी क्या होना चाहिए? ज्यादा। दिस रिस्पॉन्सिवनेस
ऑफ इन्वेस्टमेंट, या इसको ऐसे भी कह सकते हो ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये ऑनलाइन वाले बच्चे भी जैसा सिखाना चाह रहा हूं वैसे सीखना है आपको। बी बढ़ेगा, राइट। इसी बीच में ना ISLM का भी फ्लैटर कीपर माइंड में रखना थोड़ा सा इसी बीच में, क्योंकि जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में जनरली बी लिखा होगा कि बी बढ़ रहा है, तो ऑप्शन के अंदर वो ISLM भी दे सकते हैं और AD भी दे सकते हैं। तो ISLM का भी, IS का भी माइंड में होना चाहिए और AD का भी माइंड में होना चाहिए। थर्ड फ्रेंड्स, थर्ड क्या लिखूंगा मैं? M। M इज द नॉमिनल मनी सप्लाई। जब इकोनॉमी के अंदर नॉमिनल मनी सप्लाई कम होगा, नहीं कम नहीं, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, तो हमारा ये इसे हम कहेंगे नॉमिनल मनी सप्लाई। तो हमारा AD कैसा होगा? फ्लैटर। ठीक है, AD कैसा होगा? फ्लैटर। क्लियर सब लोगों को मेरी बात? आपको बेटा अब मैंने पता है जानबूझ के गामों को छोड़ा था अभी के लिए। गामा में ना बहुत सी चीजें हैं, एक दो चीजें तो आएंगी नहीं। अगर मैं अभी वाला गामा लिखता हूं, अभी वाला गामा, तो गामा हमें पता है क्या है ना, पर एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में गामा बदल सकता है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी, इंपोर्ट्स भी आ जाएगा, टैक्सेशन दोनों आ जाएंगे, लमसम एंड प्रोपोर्शनल भी आ जाएंगे, मतलब मल्टीपल वेरिएबल आ जाएंगे। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे वेरिएबल बढ़ते रहेंगे ना, ऑटोमेटिकली ISLM इक्वेशन वेरी होती जाएंगी। जैसे जैसे वो वेरी होती जाएंगी वैसे आपका AD हो जाएगा, फिर इक्वेशन देन गामा। तो ट्रस्ट मत करना इस बात पर कि सर ये जो जितनी बात आप लिख रहे हो, जितने वेरिएबल लिखे हैं, कि यही वेरिएबल रहेंगे, नहीं, बदले जा सकते हैं। ठीक है ना। अब गामा की बात आ रही है। सबसे पहले मुझे कोई अच्छा बच्चा गामा इज इक्वल टू बताएगा? अल्फा जी अपॉन में, ठीक है। गामा को क्या होना जरूरी था? ज्यादा। तो मैं लिख सकता हूं कि AD मतलब गामा अगर ज्यादा होगा तो AD कैसा होगा? फ्लैटर। अब हमें वो रीजन ढूंढने हैं, अब हम लोगों को वो रीजन ढूंढने हैं जिन रीजंस के बेसिस पे गामा ज्यादा है। आप देखो कितना मतलब एक्सटेंड होता जा रहा है, यही आता है पेपर में। ठीक है, अब नाउ अब ये गामा फर्दर किस किस का पार्ट है? अल्फा जी का पार्ट है, बी का पार्ट है, एच का पार्ट है, ठीक है, के का पार्ट है, इनका पार्ट है। ठीक है, तो पहले डिस्कशन कर लेते हम लोग अल्फा जी नहीं, अल्फा जी आखिर में, पहले बी का डिस्कशन कर लेते। मुझे बताओ गामा ज्यादा मतलब ये ज्यादा कब होगा? जब उसका डिनोमिनेटर कैसा होगा? है कम होगा। मैं रिपीट करूंगा, डिनोमिनेटर कैसा होगा? पक्का पक्का? नहीं, वो हाईली मैथमेटिक्स है, नहीं वो बहुत आसान रहेगा, बहुत आसान चीज। मतलब एक्चुअली पूरा पैटर्न इस पर रहता है, हम लोग बच्चों की तरह खेलना है इस टाइम, राइट। हाँ गाइस बताइए, बी हमारा क्या होना चाहिए? अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो वो वैल्यू बेसिकली बढ़ेगी। अब एक चीज बताओ छोटी सी, बी वहां पे मैंने क्या बोला है? कम, और यहाँ क्या बोला मैंने? बी ज्यादा। तो बी का क्वेश्चन कभी नहीं आएगा पेपर में, बी का क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा पेपर में, सामने आपके रिजल्ट है। और अगर इनकेस आता भी है तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वो मतलब आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे पेपर में, वो लोग आपको पेपर में कंफ्यूज नहीं करेंगे, वो बहुत आसान में एक्सप्लेनेशन में चीजों को खत्म कर देंगे। हम लोग यहाँ पे रीजन ढूंढ रहे हैं गामा का, ठीक है, और गामा की वजह से AD कैसा हो रहा है? फ्लैटर। गामा का रीजन ढूंढ रहे हैं, गामा का रीजन है कि बी कम होगा, राइट। चलो, अगर बी कम होगा तो AD हमारा फ्लैटर होगा। सेकंड एच के बारे में बताओ, एच क्या होना चाहिए? ज्यादा। अगर एच ज्यादा होगा तो ये रेशियो कम होगा, और ये रेशियो कम होगा तो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ उल्टा हो रहा है यहाँ पे, तो अगेन ये भी क्वेश्चन का पार्ट नहीं रहेगा, क्योंकि ये दो नेगेटिव बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है,
थर्ड के की बात कर रहा हूं मैं, के यहां पे नहीं है, के कैसा रहेगा, के अगर कम होगा, अब के क्या था, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इनकम ऑन मनी डिमांड। ठीक है, ठीक है। नाउ अल्फा जी, अल्फा जी नो डाउट अगर कम होगा तो एडी मेरा फ्लैटर होगा। अल्फा जी अगर कम होगा तो एडी मेरा फ्लैटर होगा, बट अल्फा जी इज फर्दर बेसिकली पार्ट ऑफ 1 में तो माइनस सी प्लस का सी टी, और ये तब है जब मैंने सिर्फ टैक्स लिया है, इंपोर्ट वगैरह नहीं लिया। समझ रहे मेरी बात को, ये तब है जब मैंने चीजों को बहुत लिमिटेड रखा। अगर एग्जाम में चीजें बढ़ती हैं तो बढ़ने देना, चीजों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलना। ठीक है, मैंने क्या बोला, अल्फा जी कम होना चाहिए, अगर अल्फा जी कम होगा तो एडी फ्लैटर होगा। नाउ अब मुझे क्या ढूंढना है कि किन किन चीजों, किन किन वजहों से अल्फा जी कम होता है। पहला रीजन टी, पहले टी की बात कर लेते, वो आसान रहेगा। ये कम कब होगा, जब टी ज्यादा होगा। तो अगर इकोनॉमी के अंदर प्रोपोर्शनल टैक्सेस ज्यादा होंगे, अगर इकोनॉमी के अंदर प्रोपोर्शनल टैक्सेस ज्यादा होंगे तो एडी फ्लैटर होगा। प्रोपोर्शनल टैक्सेस ज्यादा होंगे तो एडी फ्लैटर होगा। सिमिलरली सी के बारे में बात कर लूं मैं अब जिससे पूछूंगा सिर्फ वो बताएंगे, और ध्यान रखना या मैथमेटिकली पहले बता रहे हो, इकोनॉमिक्स के नाम पे थे तो ये इनका नाम लिख रहे हो। मैं कितना आसान से सिखा रहा हूं आपको, अब मैं सीखो पूरी। जब इकोनॉमिक्स की बात आती तो इनके नेमिंग लिख दो, बस हो गई इकोनॉमिक्स। सी है ब्रदर नवनीत भाई, इधर सी है जिसका कोफिशिएंट -1 है, कोफिशिएंट -1 है। ठीक है, और ये सी है इसका कोफिशिएंट टी है। यहाँ पे जो टी होता है प्रोपोर्शनल टैक्स, इसकी खास बात क्या होती है, ये टी लाई करता है 0 to 1 में, दैट डेसिमल पॉइंट होता है। एंड अगेन सी इज ऑल्सो डेसिमल पॉइंट, सी भी डेसिमल है और टी भी डेसिमल है, राइट। तो यहाँ पे जो सी है उसका जो कोफिशिएंट है वो प्लस वैल्यू है, और यहाँ पे जो सी है इसका कोफिशिएंट -1 है। तो पहली बात किसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा, माइनस वाले का प्लस वाले का, माइनस वाले का ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। अब मुझे बताओ, मुझे ये चीज क्या करनी है, कम। तो ये कम कब होगी, जब सी बढ़ेगा कम होगा। जब सी कम होगा, जैसे जैसे सी कम होगा वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेशियो कम होता जाएगा। ठीक है, तो फाइनली अगर सी कम होगा तो हमारा अल्फा जी कम होगा, अल्फा जी कम होगा तो हमारा गामा। एक मिनट, अल्फा जी 2 जगह है ना गाइस। ठीक है, वो पता है क्या, ये जो कंसेप्ट हैं ये दोनों बातों पे सेटिस्फाई हो जाएंगे हमारे यहाँ पर। वेट एंड वॉच, अभी इसको नोटिंग कर लो आप। ठीक है, तो टेक्निकली हमें ये पता करना है कि एडी, अब यहाँ पे अब एक चीज क्लियर करके चलना है मेरे साथ में, ये अल्फा जी आ गया ये वाला, और एक अल्फा जी ऊपर है। इसका मतलब इन दोनों के जो बेसिकली आप ऐसे समझो ना, इस अब देखो इस चीज को ऐसे थोड़ा टेक्निकल समझना है आपको। ये जो अल्फा जी इसका कोफिशिएंट क्या है, राइट, और ये वाला अल्फा जी इसका कोफिशिएंट क्या है, b/h इंटू के, b/h इंटू के। अब मुझे एक चीज बता दो छोटी सी, मैं आपको ना मतलब दोबारा से बताऊंगा आपको सब चीजें। ये इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट b/h k है, b/h k है। इट मींस व्हाट, इट इज डिपेंड्स ऑन दिस वैल्यू, राइट, इट इज डिपेंड्स ऑन दिस वैल्यू। तो जस्ट मैंने अज्यूम कर लिया था, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी एक दिन अगर आपको याद हो कि ये जो b होता है, b आपका 0 to 1 में लाई करता है। जो b होता है वो 0 to 1 में लाई करता है, बट ये जो h और k होता है ना, ये 0 to इन्फिनिटी में लाई करते हैं। तो हमें ये नहीं पता कि इनकी मल्टीप्लिकेशन वैल्यू करके ये 1 बनेगा या लेस देन 1 बनेगा या मोर देन 1 बनेगा, राइट। इसका मतलब ये है कि ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि b/h इंटू k क्या होगा। जनरली मैंने यहाँ पे अजम्पशन लिख लिया, मैं यहाँ पे अजम्पशन बता देता हूँ। वी अज्यूम दैट, अजम्पशन के बेसिस पर कि जो b/h k है और यहाँ पे जो इसका कोएफिशिएंट है मैंने इसको ज्यादा माना है, तो ऑब्वियस ही बात है गाइस, ऑब्वियस ही बात है, अगर ये इंपैक्ट और ये इंपैक्ट है तो मैंने किस
के इम्पैक्ट को वेटेज हाई दिया डिनोमिनेटर की, तो बी बाई एच इंटू के क्या रहा होगा उसके कंपेरिजन में, ज्यादा से कम। आई रिपीट माई सेल्फ, दोबारा रिपीट करता हूँ। मैंने क्या बोला है फ्रेंड्स, मैंने बोला है कि मैंने अल्फा जी को कम होना बताया है, अल्फा जी कम होने वाली को इंपॉर्टेंस ज्यादा दी है। इट मीन व्हाट, ये जो रहा होगा ना बी बाय एच इंटू के, ये मोर देन 1 रहा होगा। अगर मैंने इसके कोएफिशिएंट को ज्यादा बनाया है इसका मतलब मैंने इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, और अगर मैंने इसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दी है इसका मतलब मेरी अगली बार स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जाएगी, राइट। So the entire concept depends on the value of b by h into k। मैं अब दोबारा बताता हूं आपको ये, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो गई ना। अब बिल्कुल इनिशियल से पहले आप शुरू से लेकर आखिर तक एक बार नजर मारो, फिर मैं पूरा रफ करके दोबारा से आपको बताऊंगा, फिर चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। एक बार शुरू से लेकर आखिर तक नजर मारो। एंड आसान नहीं है, टफ ऑब्वियस बात है, बहुत सी चीजें याद करनी पड़ेंगी हम लोगों को। यहां से रफ करना स्टार्ट करता हूं। मैं 1 बाय 1 आपको चीजें पहले बता देता हूं कि जो हमारा पहला टाइप है वो एडी फ्लैटर का है, और फ्लैटर एडी का मतलब हो जाता है दिस इज वाई, दिस इज प्राइस, ये कुछ इस टाइप का एडी। इसका मतलब हो जाता है कि चेंज ऑफ वाई इज मोर देन चेंज ऑफ पी, इसका ये मतलब होता है। और जब इसके मतलब की अगर मैं बात करता हूँ, इट इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन दिस वैल्यू। वो क्या थी हमारी, वो क्या था, ये इसका स्लोप क्या था बेटा, क्या था स्लोप बताओगे मुझे, बी अपॉन में गामा एच, एच अपॉन में गामा एम, ठीक है। ये था जनरल लेवल पे। अगर ये ज्यादा हो तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम, राइट। ये वैल्यू हमारी कम होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब मुझे इनके रीजन ढूंढने हैं कि किन बेसिस पे ये कम होगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो भी चीजें होती हैं, जैसे बी है, ये बी लाई करता है 0 to 1 में, ये सी है ये लाई करता है 0 to 1 में, जो टी है ये लाई करता है 0 to 1 में, और जो के है ये लाई करता है 0 to इन्फिनिटी में, ये जो एच है ये लाई करता है 0 to इन्फिनिटी में, राइट। ये बेसिकली लाइव ऐसे ये करते हैं, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली इसका मोर देन 1 होना ज्यादा चांस होता है, जो के होता है ना, क्योंकि वो इनकम का कोएफिशिएंट होता है, उसका मोर देन 1 होना ज्यादा चांस होता है स्पेकुलेशन डिमांड से, मतलब कंपेयर उससे, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं, क्योंकि इन्हीं चीज पे हमारा ये क्वेश्चन डिपेंड था जनरली, बी एच और के, ठीक है। अब मैंने आपको रीजन बता दिए इनके, ध्यान रखना, एच, बी और ये एम, ये 3 रीजन हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कहीं पर भी कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है आपको, कहीं पर भी कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है, तो कभी भी एग्जामिनर आपसे वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा जिनमें कॉन्ट्रा मिल रहा है। इस बात को दिमाग से निकाल देना कि सर अभी हम पढ़ते हुए तो बहुत कॉन्ट्रा मिल रहे हैं, पढ़ते हुए तो बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन मिलेंगे आपको, लेकिन एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा जहां पे वो आपसे कॉन्ट्रडिक्ट वाले क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसे चला दो बेटा, बिल्कुल ही तुमने हमें जून की गर्मी दिखा दी ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी चीज, अगर मैं जनरल लेवल पे बात करूं तो ये कम होना चाहिए और इतना बढ़ने चाहिए, राइट। तो अगर ऐसा होगा तो इन तीनों बेसिस पे एडी कैसा होगा, फ्लैटर। इतनी बात समझ में आती मेरी आप लोगों को। आफ्टर दैट जब मैं आया गामा पे, तो गामा अकेला नहीं है, गामा के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ये रहा गामा, ठीक है। गामा के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, एक अल्फा जी है जिसको मैं सबसे आखिर में लेना पसंद करूंगा। यहाँ पे बी, एच और के, इनकी पहले बात कर लेते हैं हम लोग। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बी की, ठीक है, ये डी है हमारा बी वाला, और अगेन बी यहाँ पर भी है और बी यहाँ पर भी है, मैंने दोनों जगह लिखा है इसको। और एक है हमारे पास यहाँ पे एच और एक है हमारे पास यहाँ पे के। अब इन तीनों के बारे में आप समझिएगा, टेक्निकली समझना है आपको। ये जो एच है ना, ये जो एच है, यहाँ पे एच है और यहाँ पे एच है। यहाँ पे एच अकेला है, इंडिपेंडेंट है, जिसका कोएफिशिएंट क्या है 1। मैं टेक्निकली आपको समझाना चाह रहा हूँ। हमने पहले ये जनरली सीख लिया है कि फ्लैटर किन किन बातों से हो सकता है, क्या चीज कम क्या चीज ज्यादा। अब उनसे देखना है कि गलतियां काफी हो सकती हैं हमसे। ये एच वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर की चीजें है ना, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ये गामा, बी और एम आ गया,
व्हाट इज एम हियर? एम इज द मनी सप्लाई विच इज ऑलवेज मोर देन वन। एम इज द मनी सप्लाई विच इज ऑलवेज मोर देन वन। अगर हम बात करें एम इज ऑलवेज मोर देन वन, और यू कैन मतलब डेसिमल भी नहीं, हमेशा मनी सप्लाई एक से ज्यादा होगा ही होगा। बट ये जो बी है ना, ये इस टाइप का आ गया। अब जनरल हम लोग आगे बात करते हैं कि एच हमारा इंडिपेंडेंट है और एच हमारा क्या है यहाँ पे? कोएफिशिएंट है। अब अगर मैं ये कहता हूं कि इसके कम होने से एडी फ्लैटर है, ठीक है, तो मेरी और मैं इसके कहता हूं कि इसके बढ़ने से एडी फ्लैटर है, तो मेरी स्टेटमेंट आधी अधूरी है। कहां पर? क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो एच है उसके कोएफिशिएंट है, इसका कोएफिशिएंट मतलब साथ में बी, एच और अल्फा जी, तो मेरी स्टेटमेंट क्या है? आधी अधूरी। तो इट इज पॉसिबल, अगर ये क्वेश्चन आता है, अगर वो आपको एच से रिलेटेड चीज बोलते हैं, एच से रिलेटेड क्वेश्चन बोलते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको एक थोड़ा सा हिंट देंगे, राइट? आपसे वो हवाबाजी नहीं करेंगे, ठीक है? एक बात हो गई। दूसरी चीज यहाँ पे आया हमारा बी, बी के कम होने, बी के बढ़ने से हमारा एडी फ्लैट हो रहा है, लेकिन जब मैं इस वाले बी की बात करूंगा तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? कम होने से। तो यहाँ पे आपको अगेन कॉन्ट्रा मिल रहा है। तो जो कॉन्ट्रा वो सही कब होगा? वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सही होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे जो ऑप्शन होते हैं चार, उनमें से एक ऑप्शन होता है इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन वाला। मतलब चार ऑप्शन होते हैं, चारों में से एक ऑप्शन होता है इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, एंड कभी कभी वो इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन वाला ऑप्शन सही होता है। वो क्यों सही होता है? क्योंकि अगर किसी चीज का मैं आंसर देना है तो एग्जामिनर की जिम्मेदारी है कि वो हमें पूरी स्टेटमेंट दे। आप खुद सोचो, अगर वो बी के बेसिस पे डिसीजन दिलवा रहा है तो फिर वो आधा क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बात। दूसरी बात क्या हो जाती है, हमेशा आप लोगों को ना सही आंसर नहीं ढूंढना, कभी भी या हमेशा या बहुत बड़ी में सही आंसर ढूंढना। जब आप फॉलो करना उनके इंस्ट्रक्शन तो कहते हैं चूज दी एप्रोप्रिएट और बेस्ट आंसर, को कभी नहीं लिखते चूज दी करेक्ट आंसर, वो कहते हैं बेस्ट एंड एप्रोप्रिएट, राइट? इसका मतलब ये है कि हो सकता है चारों ऑप्शन गलत हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन आपको वो आंसर ढूंढना है जो बहुत कम गलत है, राइट? हो सकता है सारे गलत, ऐसा बहुत होगा। वही चीज और आपको दिख भी रहा है, मान लो एम दे दिया, एच दे दिया, उन्होंने चार ऑप्शन दे दिए, ठीक है, तो ध्यान रखना आपको कम गलत वाला ढूंढना है। यानी ये कॉन्ट्रा हो गया, ये सारे कॉन्ट्राडिक्ट करें। सिर्फ एक ऐसा टर्म है जो कॉन्ट्रा नहीं कर रहा, दैट इज के कॉन्ट्रा नहीं कर रहा, अदरवाइज बी एच कॉन्ट्रा कर रहा, और एक और एम भी नहीं कर रहा, एक एम कॉन्ट्रा नहीं कर रहा और एक के। वैसे के क्या होना चाहिए? बेसिकली कम, तो एक एम और एक के। मेरी बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो आपको ये भी समझ लेना है कि भैया कॉन्ट्रा वाले कौन कौन से वेरिएबल्स हैं और एग्जैक्ट वाले कौन कौन से वेरिएबल जो सही आंसर दे रहे हैं, राइट? उसके बाद में अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूंगा अल्फा जी की, अब आती है बात अल्फा जी की। अल्फा जी का फॉर्मूला है 1/1 में C प्लस का CT, और अल्फा जी दोनों जगह, इधर भी और इधर भी है, अल्फा जी दोनों जगह, ठीक है? आप इसको ऐसा कर सकते हो, मैं आपकी स्टेटमेंट को थोड़ा ठीक कर दूं, ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा मैं कर सकता हूं, थोड़ा मैथमेटिकल माइंड। ये जो अल्फा, इसको मैं दोनों को डिनोमिनेटर में ले आया, नवीन ऐसा कर सकता हूं मैं, या ला जो मैं लिखने वाला हूं अपॉन में अल्फा जी, ऐसा कर सकता हूं मैं, इसको मैं अपॉन के भी, इसके भी अपॉन में ले आया, ऐसा तो कर सकता हूं मैं मैथमेटिकली, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले। अरे हाँ या ना, है ना? अच्छा, अब ये 1/, में इसका डिनोमिनेटर अलग अलग कर दूं, 1/, में अल्फा जी प्लस B/H के, ऐसा हो जाएगा, राइट? और आसान हो गया, ठीक है? क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन हो रही थी आप लोगों, मैंने और सही कर दिया। अब मुझे बताओ गामा की वैल्यू आगे हमारी ये 1/, में अपॉन का अल्फा जी प्लस का B/H और के, ऐसे कुछ फाइनल वैल्यू आ गई। अब मुझे पता, मुझे ये चीज क्या करनी है, मुझे ये चीज बढ़ानी है, बढ़ाने के मल्टीपल वेरिएबल से। ऑब्वियसली बात है इसका डिनोमिनेटर अकेला होगा इसको फिट करने के लिए, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए गाइस आपकी? एक एक करके कम करते हैं, मतलब ये कम होनी चाहिए। अब इसके फैक्टर ढूंढेंगे। पहला फैक्टर, पहले बी देख लेते हैं, ठीक है? पहले हम लोग ये
ये जो मैंने डिस्कस कर लिया, इनका तो डिस्कशन हो चुका है, VHK का डिस्कशन हो चुका है, ठीक है, VHK का डिस्कशन हो गया, किसका डिस्कशन बचा, ओनली अल्फा जी का। पहले अल्फा जी की बात कर लेते हैं हम लोग। अल्फा जी जनरली बताओ अल्फा जी क्या होना चाहिए, अगर मुझे इसको देखें, मतलब मुझे इरादा करना है, ये इरादा कब होगा, जब ये कम होगा, और ये कम कब होगा, जब ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा, राइट, यानी अल्फा जी बढ़ना, ठीक है, अल्फा जी बढ़ना। ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सारे मेरी बात समझ में आ रही होंगे आपको, ठीक है। और ये 1 अप बेसिकली ये बढ़ना, और अल्फा जी की वैल्यू क्या थी, 1/(1 - c) का pt। अब ये बताओ, अब देखो ये फाइनल हो रहा है, ठीक है, अल्फा जी बढ़ना, अल्फा जी किन किन चीज के बेसिस पे बढ़ेगा, या तो t कम हो या फिर c। तो कौन कौन से एक्चुअल पैरामीटर बच्चे हमारे, अल्फा जी करेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है, k करेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है, m करेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है, कौन कौन से गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, b और h, बस दो ही तो है ना, हाँ, तो दो पैरामीटर गलत आंसर दे रहे हैं, गलत मतलब कॉन्ट्रा आंसर दे रहे हैं, और बाकी जो रिमेनिंग है अल्फा जी। अगर मैं और डिटेल कर लूं बात, तो सी सही आंसर दे रहे हैं, मतलब मैं टिक लगा देता हूं, ये सही आंसर दे रहे हैं, ये सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके। वो गामा अल्फा जी की इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके वेरिएबल की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आपका ये सही आंसर दे रहा हूं और ये सही आंसर, बात समझ में आ गई। मैंने पहले बोला था एक्चुअली क्या होता है, मैंने बताया ना, हमारी स्टेटमेंट मैटर करेगी, हम जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। एक क्लू मिल गया मुझे यहां पर, राइट। एंड इसकी इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग बात करें, दिस इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स कैसा होगा, कम। अगर प्रोपोर्शनल टैक्स कम होगा, ठीक है, इज लेस, देन हमारा एडी कैसा होगा, फ्लैटर। पता है बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, आप थोड़ा इकोनॉमिक्स आ जाए ना, मुझे बताओ, प्रोपोर्शनल टैक्स, राइट, टैक्स लग रहा है मेरे ऊपर, तो जब जब गवर्नमेंट मुझसे कम पैसे लेगी, तब तक मैं मोटिवेट होऊंगा टू एक्सपेंड, बेसिकली जब जब मुझे गवर्नमेंट कम पैसे लेगी, तब से मैं मोटिवेट होऊंगा कि मैं खर्चा ज्यादा करूं, और मतलब हाई हल्का सा प्राइस चेंज हुआ, छाए से खर्चा ज्यादा, और खर्चा ज्यादा मतलब वही चेंज इन वाई। तो हाँ ठीक, हाँ अच्छा, ऐसे हमारा सी वाली बात भी आ जाएगी। अगर एमपीसी मार्जिनल प्रॉफिट टू कंज्यूम हम लोगों का जनरली हाई है, मतलब आप मान के चलो, अगर मैं अपने इंडिया की बात करूं और यूएस की बात करूं, हम लोगों का 0.5 है, उनका 0.7 है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो उनकी ऑटोमेटिकली उनके एडी फ्लैटर होगा, हमारा उनके कंपेरिजन में स्टीपर होगा, कंपेरिजन में, ठीक है जन्नत जी। बस 3-4 बातें ध्यान रखनी है, एम के सी ओ टी, दीज आर दी 4 ओनली वेरिएबल जो आपको सही आंसर दे रहे हैं, राइट। और अच्छा, ये फ्लैटर था, अगर मैं स्टीपर की बात करूं तो इसका उल्टा कर दो, ठीक है, तो अब लिख लो, ये तो फ्लैटर हो गया। अगर एडी स्टीपर की बात आएगी, तो स्टीपर में गाइस वही पहली चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, पर मैं उनके बारे में लिखूंगा, एम कम होगा, के हाई होगा, और सी हमारा कम होगा, और टी हमारा ज्यादा होगा, ठीक है।